नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसे लोन के बारे में बात करेंगे जिसमें बैंक वाले आपसे कहेंगे कि साहब हमारे से आप लोन ले लीजिए और आप इस लोन को जो है अपने पूरे जीवन काल में जो है मत भरना। तो दोस्तों हैरानी वाली बात है ना। तो दोस्तों आज एक ऐसे ही लोन के बारे में बात करेंगे और ये लोन जो है वो आपके बुढ़ापे का सहारा है। दोस्तों बहुत बार हमें सुना होगा कि बच्चे जो है अपने माँ बाप को जो है वो बेसहारा छोड़ देते हैं बुढ़ापे में, लेकिन दोस्तों ये लोन जो है आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और दोस्तों आपके जीवन में जो है वो एक नई खुशियां लेकर आएगा और आपको एक एडिशनल जो है वो आय यानी कि इनकम प्रोवाइड करेगा और किसी अगर अनहोनी में जो है आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों बैंक वाले जो हैं ये बोलते हैं कि ये लोन आप ले लीजिए और अपने पूरे जीवन काल में जो है आप इस लोन को मत भरना। दोस्तों बैंक कोई अपेक्षा नहीं करता आपसे कि आप इस लोन की रिपेमेंट करो। दोस्तों इसको रिवर्स मॉर्गेज बोलते हैं। दोस्तों रिवर्स मॉर्गेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ज्यादातर जो है बैंक वालों को भी नहीं मालूम और रिवर्स मॉर्गेज का जो लोन होता है वो बहुत रेयर जो है वो किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये सीनियर सिटीजन को जो है एडिशनल इनकम प्रोवाइड करवाने के लिए रिवर्स मॉर्गेज का ये लोन किया जा सकता है। दोस्तों ये जो है सीनियर सिटीजन के लिए है, दूसरी पर्सनल नीड के लिए है और पर्सनल नीड जो है उसके अलावा जो है आपका जो मेडिकल खर्चे हैं उनके लिए सिर्फ ये लोन है। मतलब आपका स्पाउस और आपके जो डिपेंडेंट हैं। तो दोस्तों ये लोन है रिवर्स मॉर्गेज लोन, जिसमें जो है बैंक से आप लोन लेके जो है जब तक आप जियोगे इसकी पेमेंट नहीं करोगे और जब जो है बोरोवर की जब मृत्यु हो जाती है उसके जो दोनों जो बोरोवर होते हैं हस्बैंड वाइफ जो होते हैं स्पाउस जो इसमें होते हैं, जब दोनों की मृत्यु हो जाती है अगर ज्वाइंट नाम पे लोन है तो दोस्तों इस बैंक जो है इस प्रॉपर्टी को सेल करके जो है अपना पैसा एडजस्ट कर लेता है। और अगर मान लीजिए ये लोन करवाया है 50 लाख का और जो बोरोवर है उसकी मृत्यु के बाद जो है प्रॉपर्टी बिकी मान लो 60 लाख की, तो 10 लाख रुपए है वो जो प्रॉपर्टी ओनर है जो बोरोवर है उसके जो लीगल हायर हैं उनको वो पैसा वापिस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये दो तरह से जो है ये लोन की पेमेंट होती है। मतलब कि बैंक आपको दो तरह से लोन देता है, एक मंथली पे आउट जैसे कि आपको पेंशन मिलती है, ऐसे जो है आपका जो है मंथली पे आउट जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा और उतना मंथली पे आउट जो है आपके खाते में डाल दिया जाएगा। दोस्तों आप लमसम पेमेंट भी ले सकते हो, लेकिन लमसम पेमेंट के लिए जो है वो मेडिकल खर्चे के लिए ही जो है बैंक देते हैं। तो दोस्तों अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसके खर्चे के लिए लमसम भी जो है इस लोन से पेमेंट ली जा सकती है। और दोस्तों मतलब मंथली पे आउट होगा, जैसे कि हमें पेंशन मिलती है तो वो बैंक जो है जितने साल का लोन होता है ये कम से कम 10 साल का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल का होता है। तो दोस्तों अगर आपने जो है 10 साल का टेन्योर चुना है तो बैंक जो है 10 साल जो है हर महीने आपके खाते में पैसा डालता रहेगा। और लमसम जो है अगर कोई गंभीर बीमारी होती है ऐसे किसी खर्चे के लिए बैंक जो है लमसम पैसा भी डाल सकता है। और दोस्तों जो लमसम पैसा है वो कई बार क्या होता है जो सैंक्शन लिमिट होती है, मान लो 50 लाख रुपए जो है वो सैंक्शन लिमिट है, तो दोस्तों 50% यानी कि 25 लाख रुपए तक ही आपके खाते में डाल सकता है। बैंकों के नियम ऐसे ही होते हैं दोस्तों और अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम जो हैं वो होते हैं। कई बैंक ऐसे करते हैं कि जो सैंक्शन लिमिट है उसका 50% या फिर 15 लाख जो दोनों में से कम हो उतना जो है आपको लमसम में बैंक दे सकता है। और मंथली पे आउट भी जो है ऐसे ही फिक्स होता है। दोस्तों ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है और ये सिर्फ टर्म लोन के रूप में जो है बैंक
प्रोवाइड कर सकता है। और सीनियर सिटीजन के भी जो है अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम है। किसी बैंक में नियम ये है कि जो सीनियर सिटीजन है उसकी उम्र 60 साल होनी चाहिए और जो उसका स्पाउस है उसकी उम्र जो है 55 साल होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो सिंगल नाम पे भी इस लोन को लिया जा सकता है और ज्वाइंट नाम पर भी इस लोन को लिया जा सकता है। और दोस्तों अगर ये लोन जो है प्रॉपर्टी जो है अगर वो सिंगल नाम पे है और लोन अगर ज्वाइंट नाम पे करवाना है तो बैंक ये उम्मीद करते हैं कि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो रजिस्टर्ड विल जो है वो अपने स्पाउस के नाम करवाए और ये एफिडेविट दे, ये डिक्लेरेशन दे कि जब तक ये लोन रहेगा मैं दूसरी विल जो है वो नहीं लिखूंगा। दोस्तों अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम होते हैं। कुछ बैंक जो है 1 करोड़ तक जो है धनराशि जो है रिवर्स मॉर्गेज के अंडर प्रोवाइड करवा देते हैं। और दोस्तों जो सैंक्शन लिमिट होती है उसमें फ्यूचर इंटरेस्ट भी जोड़कर ऐड करके कर लिया जाता है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें जो सैंक्शन लिमिट होती है उसमें फ्यूचर इनकम भी ऐड होती है। और दोस्तों जो मंथली पे आउट है उसकी भी कैप फिक्स कर दी जाती है कि भी हम 50,000 से ज़्यादा जो है पर मंथ आपको नहीं देंगे। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि किस बैंक के क्या नियम है। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू पे होता है कि मान लो मेट्रो पे जो है उसमें 10% मार्जिन है, अर्बन में जो है 20% मार्जिन है और अदर सिटी में जो है 30% मार्जिन है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेट्रो सिटी में रहता है तो अगर उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो 10% का मार्जिन मतलब कि 90 लाख रुपए तक का बैंक लोन जो है किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस 90 लाख में जो है फ्यूचर इंटरेस्ट भी होता है। ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए। दोस्तों इसमें कम से कम 10 साल का टेनर होता है और मैक्सिमम जो है 20 साल का टेनर जो है हो सकता है। दोस्तों इसमें प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो बैंक टू बैंक वेरी रखता है। बहुत से बैंक जो है 0.50% जो है प्रोसेसिंग फीस के रूप में आपसे वसूलते हैं। और दोस्तों अगर प्रॉपर्टी जो है वो सिंगल नाम पर है और अगर लोन जो है वो ज्वाइंट नाम पर हो रहा है तो बैंक अपेक्षा करेगा कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो जो है अपने स्पाउस के नाम रजिस्टर्ड विल करे और जो लोन का टेनर है उसके दौरान जो है उस दूसरी रजिस्टर्ड विल जो है वो नहीं लिखनी है। ऐसा डिक्लेरेशन बैंक को देना होगा। दोस्तों जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी जाती है उसकी रेजिडुअल लाइफ जो है वो कम से कम 20 साल की होनी चाहिए। रेजिडुअल लाइफ का मतलब जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसकी लाइफ जो है वो 20 साल जो होनी जरूरी है। और दोस्तों ये भी जो है बैंक टू बैंक वेरी करता है। दोस्तों अगर इसमें जो है प्री पेमेंट किया जाता है, मान लो लोन आपने 10-20 साल का ले लिया और कोई 1 साल बाद इसको पेमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। पहले अगर कोई फोरक्लोजर करवाना चाहता है तो वो भी खाता जो है फोरक्लोजर का मतलब बंद करवाना चाहता है तो खाता बंद भी हो सकता है और इसकी कोई भी पेनल्टी नहीं है। और दोस्तों एक इसमें कंडीशन और भी है कि प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, मतलब वो रेंटेड ना हो। जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो वही प्रॉपर्टी जो है बैंक के यहाँ गिरवी रखे और आप जो है खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हो और जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी ना हो, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। और दोस्तों जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बैंक जो है मॉर्गेज करता है तो बैंक जो है वो आपसे जो है TSR जो लीगल सर्च रिपोर्ट जो है वो टाइटल सर्च रिपोर्ट जो है वो वकील से वो करवाता है, वैल्वर से जो है वैल्यूएशन करवाता है और उसका खर्चा जो है आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें जो है बैंक जो मॉर्गेज में जो लोन रिवर्स मॉर्गेज में जो लोन करता है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए करता है और बैंक की अपेक्षा करता है कि आप अगर पूरे अपने जीवन काल में लोन नहीं भरो तब भी काम चल जाएगा और जब जीवन समाप्ति हो जाती है तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो है अपना पैसा वसूल कर लेता है और अगर एक्सेस पैसा आता है लोन से तो वो जो है लीगल हायर को दे दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें मंथली पे आउट भी है, जैसे पेंशन
टाइप में जो है। और दोस्तों इसमें लमसम पेमेंट भी है, लेकिन जो लमसम पेमेंट है वो सिर्फ मेडिकल खर्चों के लिए है दोस्तों। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम है। और दोस्तों ये जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, और आपकी प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है इस पर डिपेंड करता है। मतलब वो मेट्रो सिटी में है, अर्बन में है, या फिर अदर सिटीज में है, इस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये है रिवर्स मॉर्गेज। ये मॉर्गेज लोन ऐसा है कि बैंक जो है, और ये दुनिया का, इंडिया का पहला लोन ऐसा है जिसमें बैंक ये कहता है आपको कि आप लोन ले लीजिए और आप अपने पूरे जीवन काल में जो है इस लोन की रिपेमेंट आप चाहो तो नहीं करना, हम बाद में जो है आपकी मृत्यु के बाद जो है इससे एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों ये उन सीनियर सिटीजन के लिए सूटेबल है जिनके बच्चे जो हैं वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, या फिर जिनके जो है बच्चे नहीं होते, और या दोस्तों उनको अन्य किसी खर्चे की ज़रूरत है। दोस्तों ये जो है सीनियर सिटीजन को एडिशनल इनकम देने के लिए ये रिवर्स मॉर्गेज है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम वित्ताय नमः। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।